सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमन श्रीवास्तव है, मैं गांधीनगर से ही हूँ। कितना परिवर्तन आज आपको पोल्यूशन लेवल पर दिल्ली में नजर आ रहा है आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ रेखा गुप्ता? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पहले जितनी भी मतलब व्हीकल्स हुए करते थे फ्यूल वाले, अब वो ज़्यादातर ईवी मतलब व्हीकल्स सबसे ज़्यादा हैं। उससे बहुत ज़्यादा एक तो फर्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और आने वाले टाइम में भी इससे और भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा इस सबसे बड़ा पॉइंट है वाटर स्प्रे। जितनी भी धूल मिट्टी है, डस्ट अगर उड़ती है तो उसको वाटर स्प्रे कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेता है और उससे धूल मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा बचाव होता है। ये पोल्यूशन से हो गया। और तीसरा क्या है कि आपका जो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में तंदूर इस्तेमाल हुआ करते थे जिससे वो जलाते थे और धुआं मतलब उड़ता था, उस चीज़ पे भी सबसे ज़्यादा रोक लगी है, रिस्ट्रिक्शन लगी है और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन पे फ़र्क पड़ा है। और चौथी रेखा गुप्ता जी सरकार की मेरे को एक काम बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने देवी बस जो आकर के चलाई है, उससे उन्होंने पूरे छोटे छोटे जो दिल्ली के एरिया हैं उन्होंने उसको सबको कवर कर दिया और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना दी। जहाँ मेट्रो नहीं है तो वहाँ पर देवी बस है और जहाँ देवी बस मतलब पूरे एरिया के वो कनेक्ट कर रही है पूरी तरह से। और आने वाले टाइम में बस मैं ये कहना चाहूँगा एक सजेशन के तौर पे कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर्स को मतलब कि ध्यान में मतलब कि रखें, क्योंकि जिस तरह से आज भी आप देखते हो कि स्नैचिंग हो गई, पिक पॉकेट्स हो गई, ये सब हो गए, ये आम होता जा रहा है। इस चीज़ पे कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। चलिए, आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए जिससे जो है वो नज़र आ रहा है कि पोल्यूशन के लेवल पर रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है। सर ये जो काम हो रहे हैं, ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ये आम लोगों के बेनिफिशियल के लिए, पोल्यूशन को दूर करने के लिए कितना ज़रूरी है? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोल्यूशन को कम करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जा कर के आम लोगों को ही इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सबसे मेन हमारा अगर सांस लेना अगर हम ढंग से नहीं ले पाते तो सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को वही बिगाड़ सकता है। तो पोल्यूशन को सबसे पहले ही कम करना है। पिछली सरकार कर पाती थी ये सब स्टेप्स? अरविंद केजरीवाल उठा पाते थे ये सभी स्टेप्स? जी नहीं, बिल्कुल। पंजाब में भी उनकी सरकार थी और दिल्ली में भी उनकी सरकार थी। पराली उस समय भी जलाई जाती थी, तब वो ये कहते थे कि जी पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और आज वो ये, आज उनसे हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि जी पराली जलाते हैं और पंजाब में मतलब जलती है, पर वो इस चीज़ के ऊपर अब कोई ढंग से जवाब नहीं देते, क्योंकि पंजाब में भी, दिल्ली में भी उस समय उनकी ही गवर्नमेंट थी। क्या कारण मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने कामों से भागते थे या फिर ऐसे इनिशिएटिव नहीं उठा पाते थे जो रेखा को? कहीं ना कहीं वो अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचते रहे और एक दूसरी सरकारों के ऊपर आरोप लगाते रहे। उन्होंने 15 जितनी साल उनकी मतलब सरकार रही, 11 साल रही, तो उन्होंने लगातार एक दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहे। उन्होंने अपना कोई कार्य ढंग से नहीं किया। अब आपको क्या लगता है, सच में चेंजेस आ रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन लेवल पर? पोल्यूशन लेवल पर भी चेंजेस आ रहे हैं और बाकी अगर आप दिल्ली के विकास की भी बात करते हैं तो विकास में भी बहुत ज़्यादा पहले से अंतर है। और जैसे आप देख रहे हैं कि नए नए रोडों का भी मतलब कि निर्माण हो रहा है और उसमें कई रोडों का शिलान्यास भी हुआ है और कई सड़कें जो मतलब कई सालों से मतलब ख़राब पड़ी हुई थी या टूटी फूटी पड़ी हुई थी, उसको भी रेखा गवर्नमेंट की सरकार में बनवाया जा रहा है। कई बार क्या होता था कि जैसे कुछ रोड जो थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते थे या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते थे, उसमें क्या होता था दूसरे मतलब एरिया से मतलब लोग मतलब ये कहते थे ये उनके एरिया में आता है, ये उनके एरिया में आता है, पर ऐसा नहीं है। रेखा गवर्नमेंट की सरकार आते ही उन सभी मतलब रोडों पे काम किया गया है और उन्हें बनाया गया है। हम ये तो भी देख रहे हैं कि 13 साल बाद राशन कार्ड भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो वर्षों तक पेंडिंग थे और पिछले 1 साल में नजर आ रहे हैं, तो वो कितना? नहीं, पहले से बहुत अच्छा है। आयुष्मान जो कार्ड जो है पहले से बहुत ज़्यादा मतलब बनवाने में मतलब लोगों को देखा भी पहले से, और उन्होंने मतलब काफ़ी लोगों ने बनवाए भी और उम्मीद है कि आयुष्मान जो स्कीम है बहुत जल्दी मतलब लागू भी होगी और काफ़ी लोग उसका फ़ायदा भी उठा पाए। लास्ट में आप कितना नंबर देना चाहेंगे और सरकार से आगे क्या आकांक्षा आप रखते हैं? क्या जी मैं 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। उसमें से 10 देना जी। चाहिए। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी सरकार से? आगे एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आगे आकर के और अच्छा विकास होगा। रेखा सरकार ने जिस तरह से भाजपा की सरकार जो आई है और रेखा सरकार है, आगे आकर के और अच्छा ही काम करेगी और दिल्ली में विकास भी करेगी। और आने वाली लेडीज़ों के लिए भी मतलब जैसे उन्होंने देवी बस जो चलाई है और भी इस तरह की मतलब काफ़ी मतलब उस पर कार्यों पे मतलब लगी हैं। लास्ट में आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी को, उनके अद्भुत कार्यों के लिए? आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? थोड़ा सा बस मैं यही कहना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर्स पर मतलब थोड़ा ध्यान दिया जाए और जितने भी स्नैचिंग्स हो गई या आसपास आप जैसे देखते हो लोग ड्रिंक्स करने लग जाते हैं, इन चीज़ों पर मतलब थोड़ा रोक लगना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर में परिवर्तन आना हाँ परिवर्तन आना चाहिए। सर अंतिम में आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश तुली है। कहाँ रहते हैं पूरी साहब? मैं इसी तुली, ईश कहाँ तुली, रहते हैं?
इसी गली में रहता हूँ। इसी गली में रहते यहीं हैं? कब से रह रहे हैं सर आप यहाँ? मेरी पैदाइश यहीं की। यहीं की पैदाइश आपकी। तो सर मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने वर्षों तक देखा होगा कि दिल्ली पर प्रदूषण का एक काला कलंक लगा हुआ था और सरकार की कोशिशें रखी रह जाती थी, पर आज की सरकार, आज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कितना काम कर पा रही है पोल्यूशन लेवल पर? देखिए, पोल्यूशन लेवल पर काम कितना हो रहा है, मैं आज से शायद एक हफ्ता पहले की बात है तो ऑलमोस्ट 5.6 या 5.7 आ रहा था, मतलब नील आ रहा था पोल्यूशन एक सप्ताह पहले। नबकी अभी बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो इसका मतलब रेखा गुप्ता ने पोल्यूशन के ऊपर ये जो ई व्हीकल्स दिए, या आप कह लीजिए कुछ पराली वराली तो अभी जलती नहीं, अप्रैल तक तो जली है पराली, उसके बाद भी जली और अब टाइम आएगा पराली का, लेकिन इन सब रिस्ट्रिक्शन के बाद पोल्यूशन पे काफ़ी असर है। यही कारण है मेन। और मैं उस दिन पढ़ रहा था कि शायद ये बाइक और स्कूटर भी जो पेट्रोल वाले हैं, इनको भी शायद कुछ चेंजिंग करने की अच्छा सर, जो अब सड़कों पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं, खंभों पर आप जो वाटर स्प्रे देखते हैं, या फिर जो पोल्यूशन से लड़ने के लिए सरकार के तमामों इनिशिएटिव देखते हैं, उन सबको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है? देखिए, पोल्यूशन, सड़कों पर डस्ट इतनी है कि वो बरसों से है, लेकिन इसका ये बहुत अच्छा हाल है। अगर इसकी वाटर फॉलिंग वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, इससे फ़र्क तो पड़ता ही है, चाहे 50% पड़े, 40% पड़े, 60% पड़े, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे तो उससे मैं सोचता हूँ वो ज़्यादा इफेक्टिव। केजरीवाल के टाइम पर ऐसे एक्शन होते थे, इनिशिएटिव नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा होता था, लेकिन मात्र दिखावा था। एडवर्टाइजमेंट। जैसे अगर आज 10 गाड़ी चल रही हैं तो जब 2 चला करती थी, गाड़ी शो 10 ही होती थी लेकिन 2 चला करती थी। ये सब कारण है। अगर 10 चलेंगी तो डेफिनेटली फ़र्क आएगा। तो जो पोल्यूशन के लेवल, रोल है पोल्यूशन का, इस धूल का पोल्यूशन के अंदर। जब हम बिना मास्क के रहते हैं, सांस लेता है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर जाता है। रात को जाके जब हम वाश बेसिन पे नाक साफ करें, कुछ करें या खंखार लें तो हमें नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी को आप इन सब कामों के लिए? देखिए, इन सब कामों की थोड़ी गति बढ़नी चाहिए, गति थोड़ा बढ़नी चाहिए इन कामों की। और जैसे अवैध निर्माणों पे मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे गांधीनगर क्षेत्र में छोटी छोटी सकरी गलियों में आग लगने के पर कितनी भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं, जान माल की हानि भी होती है। तो इन गांधीनगर क्षेत्र में ऊंची ऊंची बड़ी बिल्डिंगों पर रोक लगनी चाहिए। आज भी बिल्डिंगें यहाँ बन रही हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? कोई हादसा होता है तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है अंकुश लगाया जाए। शायद अफसर जो है वो निकम्मे साबित हो रहे हैं इस पे अंकुश लगाने के लिए। सर, पिछले 1 साल में आप रेखा गुप्ता के कौन कौन से कार्य देखते हैं जो दिल्ली की खुशहाली के लिए ज़रूरी है? देखिए, रेखा गुप्ता ने जो फंड दिए, रिलीज़ करे दिल्ली गवर्नमेंट को और एमसीडी को भी, तो एमसीडी का रोल इसमें ज़्यादा है, अपने क्षेत्र को, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए। और उसके अंदर पार्कों का विकास, बच्चों के लिए झूले लगाने, ये सब कार्य है। जैसे अब सड़कों का निर्माण मेरे से पहले बता रहे हैं। देखते हैं आयुष्मान कार्ड जो है वो बन रहे हैं, डबल इनिशिएटिव दिया जा रहा है, 10 लाख तक आपको जो है दिया जाता है आयुष्मान। उसके अलावा राशन कार्ड अब बनना स्टार्ट हो गए हैं, देवी बसेस चल रही हैं, ये कितना सही है? देखिए, राशन कार्ड तो गरीब आदमी के लिहाज से बहुत सही है। और केजरीवाल के टाइम में राशन घोटाला जो हुआ, जो मंत्री जो भी थे जब पकड़े गए थे क्या करते हुए, तो ये जग जाहिर था कि कितने नकली राशन कार्ड बने थे। और अब उन सबको कैंसिल करके और अच्छी रिस्ट्रिक्शन के साथ अच्छे ज़रूरतमंद को मिले, यही रेखा गुप्ता की प्राथमिकता। वो क्यों नहीं कर पाए केजरीवाल नहीं कर पाए, करने की इच्छा नहीं थी, उनका झुकाव एक तरफ था, उनका झुकाव मात्र एक तरफ था। वोट और के चक्कर में नए राशन कार्ड बनाए, अवैध रूप से बांग्लादेशियों तक के राशन कार्ड बने हुए। आज बड़े बड़े चैनल पे आप डिबेट में देखते होंगे कि साहब इन पे आधार कार्ड भी है, इन पे पासपोर्ट भी है, इन पे राशन कार्ड भी है। तो इसका बताइए, मतलब ये जाहिर नहीं होता कि वो जाहिर नहीं होता कि वो स्थानीय नागरिक है। ये घोटाले हैं, अगर ऐसे घोटाले होने बंद हो जाएंगे तो सारी सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा
सर जैसे आपने तमामों जो है वो इनिशिएटिव्स बताए, जो पोल्यूशन को लेकर के सरकार काम कर रही है वो आपने बताया, लेकिन अब ये ज़रूर बताइए कि पहले के मुकाबले दिल्ली कितनी बदली है इस एक साल में जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है? देखिए, एक साल के अंदर दिल्ली 80% बदल गई। एक साल के अंदर 80%। मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्र की सड़कें और मैं उन सड़कों के ऊपर लगे हुए ग्लोसाइन बोर्ड, पहले बोर्ड तक नहीं होते थे बड़ी बड़ी रोडों के ऊपर भी। ये कमी अधिकारियों की रही, सरकार की रही, देखना सरकार को है। अधिकारियों अगर दंडित किया जाएगा तो डेफिनेटली जो काम नहीं करता वो काम करेगा। अगर इन अफसरों पर नकेल लगाई जाए तो दिल्ली के अंदर 80 छोड़ आने वाले एक साल के अंदर 100% काम होगा। हम देखते हैं रेखा गुप्ता कई बार साइट्स पर पहुंच जाती है, खुद इन्फ्लेक्शन करती है, खुद अधिकारियों को फटकार लगाती है। दरियागंज का 40 साल बाद नाला साफ़ हुआ, उधर आप देखिए शालीमार बाग में लगातार काम चल रहा है, और भी तमाम जो दिल्ली में अवैध सुपर बुलडोजर चल रहे हैं, ये कितना सही है? देखिए, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा तो बहुत गलत है, लेकिन जहाँ काम होना चाहिए, जैसे अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों टीवी पर, आज़ादपुर मंडी गई थी शायद रेखा गुप्ता, और बहुत अच्छे निर्णय वहाँ लिए जाके, वहाँ ऑर्डर भी दिए। जो बरसों से वहाँ जूझ रहे थे लोग जिन शिकायतों से। और एक मैं बात और कहना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी को कि आप जो ऐप्स बनाती हैं उनमें शिकायतों के साथ साथ सुझाव मांगें। अगर सुझाव दिए जाएंगे तो वहाँ काम भी होगा। केवल शिकायतों के ऊपर नहीं, सुझावों के ऊपर सरकार चलनी चाहिए। अंतिम में आप कितना नंबर देना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? देखिए, जब मैंने 80% कहा तो फिर 9 नंबर तो मैं दूंगा ही दूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं तो 10/10 दूंगा, क्योंकि अभी देखो 1.5 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, और ज़मीन पे काम शुरू हो चुके हैं। ज़मीन पे काम शुरू हो गए, जब काम शुरू हो गए तो समाप्त भी होंगे, है ना जी। अभी जो दिखाई दे रहा है, अभी छोटे लेवल पे 1 फ्लोर तैयार हो रही है, अभी ग्राउंड फ्लोर तैयार हो रही है। 5 सालों में ये बहुमंजिला इमारत बनके रेखा गुप्ता की सरकार ये सबको दिखाई देगी, पूरी एक दिल्ली। पहले तो जो मुख्यमंत्री थे वो इसको लंदन पेरिस बनाने के चक्कर में थे, और हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ रेखा जी से यही विनती है कि आप इसको दिल्ली बना दो जी, भारत दिल्ली की राजधानी बना दो दिल्ली। लंदन पेरिस बनाने चले थे, आप दिल्ली को दिल्ली हमें चाहिए नहीं ना लंदन पेरिस, अगर दिल्ली भी बन जाए ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। केजरीवाल के लंदन में और रेखा गुप्ता की दिल्ली में कितना परिवर्तन? नहीं, मैं तो देखो उसका तो छोड़ो। लंदन, केजरीवाल का लंदन सड़कों पे हमें- दिखाई देता था जब पानी भरा हुआ होता था, वो था केजरीवाल का लंदन। और उम्मीद है और आने वाली बरसातों के अंदर ऐसा दिखाई नहीं देगा रेखा गुप्ता की सरकार। मिंटो ब्रिज एक सुर्खियों में रहता था, हर एक प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मिंटो ब्रिज हर बरसात के अंदर, और 1 साल में वो पिक्चर हर जगह से डिलीट हो गई, उड़ गई, क्योंकि अब मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरता। इस तरह के बहुत सारे अंडरपास हैं कि जिनमें पानी की समस्या खत्म हो चुकी है।